गोपी जनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणु शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनाम् अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्।
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग कल श्रवण किया था। जीवों के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण केवल मात्र भगवत पाद पद्म में शरण ग्रहण करने से ही होता है। भगवान के श्री चरण सभी जीवों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल है, जहाँ किसी प्रकार के शोक नहीं है, भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। नित्य चिदानंदमय वे भगवत पाद पद्म है। इसलिए भगवान के नित्य धाम को वापिस जाने के लिए, भगवान के नित्य सभा में नित्य के लिए नियुक्त होने के लिए और भगवत सेवा रूपी उस रस के समुद्र में आवागमन करने के लिए ही विशेष रूप से इस मनुष्य तनु हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। किस परिमाण में विराजमान है, कैसे विराजमान है, किस रूप में विराजमान है, किस प्रभाव में विराजमान है, उसके विषय वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि केचित स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंज रथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान के वही रूप को हृदय में धारण करके उनको स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं, उनको ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। किस रूप को बोलते? चतुर्भुजम कंज रथांग शंख गदाधरम, कि जो भगवान अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय में वे 8 इंच का जागा लेकर के परमात्मा के रूप में विराजमान है। वे भगवान कैसे है? बोलते वे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं। इसलिए जो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी है, उनका नाम है जनार्दन।
वे भगवान जनार्दन ही परमात्मा रूप में हमारे हृदय मंदिर में विराजमान है। कि जितना भी जन सामान्य है वे सबको अपने बस में रखने वाले हैं, इसलिए वे जनार्दन है। जनों के, भक्तों के हृदय को अधिकार करने वाले जो है वह है भगवान जनार्दन। इस प्रकार वे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का 24 रूप शास्त्र में वर्णन किया गया है, और वे 24 के 24 रूप अनेक लोकों में पूजे जाते हैं। क्या है वो 24 रूप? कहते हैं कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज और उपेंद्र, वे अंतर्जामी भगवान ये 24 रूप में अनेक विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं। और बोलते ये 24 रूप से ही भगवान का विशेष रूप से अवतार होता है। प्रत्येक लोक में एक एक रूप का वहाँ अवतरण होता है, और उसी लोक में वहीं पर उस रूप वाले भगवान का पूजन भी होता है। और बोलते प्रत्येक रूप का, प्रत्येक अवतार का एक एक वैकुंठ है। कहाँ है वो वैकुंठ? बोलते परव्योम है। परव्योम में ये प्रत्येक भगवत अवतार का एक एक वैकुंठ लोक है, और उसी वैकुंठ से उसी नाम, उसी रूप, उसी प्रभाव वाले भगवत स्वरूप का अलग अलग ब्रह्मांड में उनकी उत्पत्ति होता, अवतार होता है। इसके अतिरिक्त तो भगवान का अनंत रूप है, अनंत अवतार है, आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और बोलते जितने अवतार है, जितना रूप है, उतना परव्योम में उनके वैकुंठ है, उनके लोक है। हम लोग जो आकाश को देखते यहाँ से, ये तो उसका एक छोटा सा सोर्सों के मापी एक खंड मात्र है उस परव्योम का। इसलिए भगवान वहाँ पर पुरुषम वसंतम आदिम, बोलते आदि पुरुष के रूप में भगवान वहाँ विराजमान रहते, विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस जगत के पुरुषों के साथ उन भगवान की तुलना नहीं की जा सकती। वे आदि पुरुष है, वे नित्य पुरुष है, वे सच्चिदानंदमय पुरुष है। तो बोलते ऐसे जितने भी भगवान का रूप है वे सब एक दूसरे से अद्वैत है। किस प्रकार अद्वैत है? अभिन्नता रूप अद्वैत है। अर्थात भले ही उनके रूप में भिन्नता है, लेकिन तत्व एक है, एक ही तत्व है। क्योंकि जितने भी भगवान का अवतार है ये कभी बूढ़े नहीं होते, बोलते ये नित्य तरुण अवस्था में रहते हैं। ऐसा बोलते वो जो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान है, उनके रूप के विषय वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल्क पिशंक वाससम लसत महारत्न हिरण्मयांगदम
स्फुरत महारत्न किरीट कुंडलम। बोलते प्रसन्न वक्त्रम, वे भगवान नित्य निरंतर प्रसन्न बदन रहते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते रहते हैं। और बोलते हैं नलिना यतिक्षणम, वे भगवान के जो आँखें हैं वो कैसा है? बोलते हैं कदम फूल के पखुड़ियों के समान उनके ये आँखों का आकार है। और पिशंक वाससम, वे भगवान का जो वस्त्र है वो कैसा है? बोलते कदम्ब पुष्प का जो रंग होता है ना, हल्का हल्का सा पीला, उस प्रकार पीले रंग के वस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं। और बोलते हैं हिरणमयांगदम, उन वस्त्रों में बहुत से मूल्यवान रत्न जटित हुआ है, बहुमूल्यवान मणि से खचित हुआ है। स्फुरत महारत्न किरीट कुंडलम, बोलते भगवान के श्री शरीर में जितने भी आभूषण हैं वे सभी आभूषण रत्नों से निर्मित हुआ है, रत्नों से जटित हुआ है, मणियों से जटित हुआ है, इसलिए वे भगवान का मुकुट बड़े चमकीला है। और ऐसे ही चमकीले कुंडल ही भगवान धारण किए हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वे भगवान के इस रूप का ध्यान करना, धारणा करना है। और कैसा रूप है? बोलते उन्निद्रहित पंकज कर निकालय, योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम, श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्न कंधरम, मम्लान लक्ष्म्या बनमालयाचितम। और वहाँ पर सुखदेव उसमें वर्णन करते हुए भगवान के रूप का कि उन्निद्र हृत पंकज, बोलते भगवान के जो चरण कमल है वो कैसा है? उन्निद्र, मतलब जो बड़े बड़े कदम का फूल पुष्प खिले हुए होता है, उसी प्रकार भगवान के चरण भी खिला हुआ है, अर्थात अत्यंत सुकोमल है। उस कदम कमल पुष्प के समान लालिमा से युक्त है। और वो क्या है? योगियों के कमल सदृश परम पवित्र हृदय में, हृदय के गुच्छों के ऊपर विराजमान रहता है। यदि वे भगवान के चरणों का ध्यान करना है तो बोलते योगियों के, जो महान योगी है, किस प्रकार के योगी? जो भक्ति योगी है। ऐसे भक्ति युक्त योगियों के हृदय रूप अनंत पखड़ियों से युक्त सुकोमल पुष्प के ऊपर, हृदय रूपी सुकोमल पुष्प के ऊपर वे भगवान का चरण कमल स्थित है। और श्री कौस्तुभम लक्षणम रत्नकंधरम, भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। और वे कौस्तुभ मणि बोलते बड़े सुंदर बछड़ा के आकार में वहाँ अंकित हुआ है। कौस्तुभ मणि के ऊपर एक सुंदर बछड़ा का चित्र अंकित हुआ है, बताया है। मम्लान लक्ष्म्या च मलया याचितम, और भगवान के कंधे पर बहुत से सुंदर सुंदर रत्न से जटित हुआ है कंधा। और अनेक प्रकार के बनमाला, वन के फूलों से सुसज्जित भगवान का ये स्कंध देश है। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी ने
भगवान के ये जो बड़े सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के एक अंग के सौंदर्य को वर्णन कर रहे हैं, भगवान के आभूषण का, उनके वस्त्र का, उनके अलंकार का वर्णन कर रहे हैं। बोलते भगवान के शरीर में जो वस्त्र है, जो अलंकार है, बोलते ये सब के सब चिन्मय है, अर्थात वे भगवान के शरीर से अभिन्न है। देखने में लगता है कि भगवान धारण किए हुए बाहर से, नहीं, भगवत शरीर से उनके वस्त्र, अलंकार सब कुछ अभिन्न है। जैसे ये संसार के भौतिक प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर के हम लोग वस्त्र बनाते हैं, माला बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं है। यदि अलग होता तो उस प्राकृत वस्तु से भगवान का अलंकरण कभी नहीं हो सकता था। जो वस्तु भगवत सेवा में लग जाता है वो अप्राकृत हो जाता है। भगवान का जो महाप्रसाद है वो भी अप्राकृत है। जिसका महाप्रसाद में भगवान गोविंद के नाम में और भगवान गोविंद के भक्तों में स्वल्प मात्रा में भी यदि विश्वास जागृत हो गया, वास्तव में भगवान का कृपा उसके ऊपर विशेष रूप से। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और भगवत भक्त वैष्णवों में जिसका स्वल्प परिमाण का पुण्य है, कभी उसमें विश्वास हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो लोग भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं मानते, वे भगवान के किसी वस्तु को भी वे अप्राकृत के रूप में मान नहीं सकते हैं, सब प्राकृत मानते हैं। क्योंकि भगवान साक्षात विराजमान है, सशरीर विराजमान है, दिव्य माल्याम्बरावृत के द्वारा अलंकृत है। तभी तो भगवान भक्तों के द्वारा दिया हुआ वस्तु को बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक उसको खाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहाँ बताया है कि विभूषितम मेखलयांगुलीयके महाधनैर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चित नीलकुन्तले वीरोचमानाननहासपेशलम। देखो, विभूषितम मेखलया अंगुलिकई, कि भगवान के जो कमर है वो कैसा है? बड़े मूल्यवान मणियों से निर्मित करधनी के द्वारा सुशोभित है। करधनी मतलब जो कमर पट्टी होता है, उसी से सुशोभित है। और उनके अंगुलियों में बड़े मूल्यवान रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नूपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले जो नीले रंग के बाल हैं, और उनका जो बड़े सुंदर मुस्कान से युक्त मुखमंडल है, बोलते सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। विरोचनम आनन हासपेशलम। यदि ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से भी कोई व्यक्ति भगवान के ये सब सुंदर अलंकरण को, सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, तो उसका मन भगवान की ही ओर आकर्षित हो जाता है। संसार के आकर्षण से मुक्त होकर के भगवान के उस रूप के आकर्षण की ओर
धावित हो जाता है। बड़े पहलवान व्यक्ति था, नाम था धनुर्दास। बड़े सुंदर पत्नी, बड़ा प्रभाव है उसका। कहाँ पर? श्रीरंगम क्षेत्र में। कहीं भी जाता अपने पत्नी को साथ लेके जाता, लेकिन कैसे? उसके पत्नी को देखते हुए चलेगा रास्ते में, उल्टा। मतलब 1 मिनट भी उसके पत्नी के सौंदर्य के बिना देखे बिना वो नहीं रह सकता। इतना मतलब मतवाला हो गया अपने पत्नी के प्यार में। एक दिन रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ मंदिर दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो ये अद्भुत दृश्य देखा रामानुजाचार्य जी और पूछते हैं, ये क्या है? ये व्यक्ति इसे उल्टा क्यों चल रहा है? तो उनके शिष्यों ने बोले कि गुरुजी, ये धनुर्दास है और बड़े ही ख्यातिपूर्ण व्यक्तित्व है, लेकिन अपनी पत्नी के मुख को देखे भी ना वो रह नहीं सकता, इसलिए अपने पत्नी को देखते देखते वो चल रहा है। अच्छा, तो रामानुजाचार्य जी का कृपा दृष्टि पड़ा उस व्यक्ति के ऊपर और बोलते उसको बुलाना। दूसरे दिन वो व्यक्ति उनके आश्रम में आया और रामानुजाचार्य जी ने उसके सारे वृत्तांत को सुना। सुन के देखते कि उसका हृदय पवित्र है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने कृपा करके श्री रंगनाथ भगवान के श्री नख के एक कर्ण का दर्शन कराया, नख के अग्रभाग का, उनके चरणों के नख के अग्रभाग का दर्शन कराया। बस भगवान के चरणों के नख के अग्रभाग का सौंदर्य देख करके वो व्यक्ति एकदम तिलमिला उठा। ये क्या देखा मैंने? बस वही सौंदर्य देखने के साथ साथ उसके पत्नी के सौंदर्य उसके दिमाग से हट गया। जो भगवान के चरणों के नख के अग्रभाग इतना सुंदर है, वे भगवान का मुखमंडल, वे भगवान का वक्षस्थल, वे भगवान का रूप कितना सुंदर होगा, कल्पना कर सकते हो? इसलिए स्निग्धा मला कुंजितनील कुंतलीर विरोचम आनन हासपेशलम। और यदि वे भगवान थोड़ा सा, वे तो नित्य मुस्कुराते ही रहते हैं, उनका वे मुस्कान युक्त बदन यदि कोई देख ले, आहा, क्योंकि भगवान सर्वाधिक सुंदर पुरुष है, उनसे सुंदर कुछ है ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर भगवान के एक एक अंग के दिव्यता को, सौंदर्यता को विशेष रूप से वर्णन किया है। इसलिए वर्णन किया है कि भैया जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते हैं, जो भगवान के पूजा विधान को नहीं मानते हैं, जो केवल भगवत स्वरूप को भक्तों का एक कोरी कल्पना मात्र मानते हैं, बोलते उनके मुंह पे तमाचा है। उनको शिक्षा देने के लिए, उनको पाठ पढ़ाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर भगवान के इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है, क्योंकि वे परम सत्य परमेश्वर भगवान का जो निराकार स्वरूप है वो क्या है? वो है उनके श्री अंग के एक विकिरण मात्र है। तो जो निराकार स्वरूप, जो ब्रह्म स्वरूप को चिंतन करके ध्यान के माध्यम से विज्ञानी जन एकदम पागल हो जाते हैं, जिनके शरीर के विकिरण का आभास मात्र से, और जो वो भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन करे, जैसे सूर्य का किरण है, सूर्य के किरणें जो है
वही तो सूर्य के विकिरण है। उसी प्रकार भगवान के जो किरण है वही ब्रह्म स्वरूप विकिरण है, वही निर्विशेष स्वरूप विकिरण है। इसलिए अदान लीला हसिते क्षणो लसत भ्रुभंग संसूचित भूर्जनुग्रहम इक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम यावत् मनो धारणयावतिष्ठते। क्योंकि भगवान का एक एक जो लीला है वो परम भव्य है, परम मधुराति मधुर है, परम हास्य से युक्त है, परम उल्लासमय चितवन से युक्त है। इसलिए भगवान का प्रत्येक चिंतन उनके चिंतन करने वालों के लिए एक वरदान है। भगवान के नख मणि का चिंतन हो, भगवान के जानु प्रदेश का चिंतन हो, भगवान के नाभि प्रदेश का चिंतन हो, भगवान के वक्षस्थल का चिंतन हो, भगवान के मुखमंडल का चिंतन हो, भगवान के मस्तक का चिंतन हो, भगवान के वस्त्र का चिंतन, भगवान के आभूषण का चिंतन हो, बोलते एक वस्तु का चिंतन करो, वही आपके लिए वरदान है। इसलिए क्या करना, इक्षित चिंता मयमेनम ईश्वरम, बोलते जब तक हमारा मन संसार के पचड़ों से आविष्ट नहीं हुआ है, उससे पहले भगवान के इस रूप में, भगवान के इस स्वरूप में अपने मन को स्थिर कर दो, इस दिव्यता में अपने मन को लगा दो। क्योंकि भैया निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करना बड़ा ही कठिन है। ना किसी रूप का ध्यान कर सकता है, ना किसी गुण का ध्यान कर सकता है, ना किसी लीला का ध्यान कर सकता है, लेकिन ध्यान के वस्तु है, लेकिन वो बड़े बड़े कष्टप्रद है। बताया है ना श्रीमद् भगवद गीता में कि क्लेशो अधिक स्तरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। भगवान के जो अव्यक्त स्वरूप है, उस अव्यक्त में जो आसक्त हो जाने वाला व्यक्ति है, बोलते ऐसे आसक्त व्यक्तियों के लिए यहाँ पर कहा गया है जो लोग भगवान के उस निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, जिनका चित्त उस निर्गुण तत्व में आविष्ट हो गया है। आविष्ट नहीं बोल सकते, उसमें आसक्त हो गया है। आविष्ट होना तो वो क्या बोलते, ब्रह्मभूत अवस्था होता है। आसक्त होना और आविष्ट होना दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। तो वे लोग कहीं से सुन करके गुरुजनों के मुख से या अंग्रेजी शास्त्र के द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप के महिमा को सुन करके उनका उसमें रुचि पैदा हो जाती है, उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है, लेकिन उनका वैराग्य की कमी होने के कारण, यहाँ देहाभिमान होने के कारण वे लोग उस तत्व में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं, केवल आसक्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर बता रहा है कि अव्यक्त सक्त चेतसाम। लेकिन वो कैसा है, क्लेशो अधिक स्तरस्तेषाम। ये भैया बड़े क्लेशप्रद है, ये स्पष्ट है। क्योंकि जो साधक है उसका चित्त जब तक ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं हो सकता, उसमें आविष्ट नहीं हो सकता, उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसमें मतवाला नहीं हो सकता है। क्योंकि साधक अवस्था में साधक का जो आसक्ति है कहाँ रहता है, विशेष रूप से शरीर के प्रति रहता है, देह में आती है साधक अवस्था। इसलिए वे लोग साधक अवस्था में वे निर्गुण उपासना के महिमा को सुन करके उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं।
और श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। हम जब शुरू शुरू में मठ में आया तो पढ़ने में बड़ा रुचि, लेकिन तब हमको बंगला नहीं आता था तो हिंदी में ग्रंथ पढ़ते थे। एक बार मैंने गीता प्रेस का भगवत गीता ले आया, जो कि शंकर भाष्य के द्वारा सुसज्जित था, और उसको मैं स्पष्ट रूप से जोर जोर से पढ़ता था। तो मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, उनके कानों में पड़ा एक दिन, आकर के मुझे डांटे, ये क्या पढ़ रहे हो, इसमें निराकार ब्रह्म का भाष्य है, भगवान के स्वरूप का खंडन किया गया है, खबरदार कभी नहीं पढ़ना इसको, हमारे मठ का पढ़ो, विश्वनाथ चक्रपाद जी के जो टीका है उसको पढ़ो। तब वो हिंदी में उसका नहीं हुआ था। देखो, इसलिए उस प्रकार के व्याख्या को यदि हम श्रवण करेंगे, कैसे निर्गुण उपासना के व्याख्या को श्रवण करेंगे, तो उसी को ही हम लोग श्रेष्ठ मान लेंगे और उसी में ही आसक्त हो जाएंगे। उसी में आसक्ति तो कम होता है, आसक्ति उसके देह में होता है, ऐसा अव्यक्त में नहीं होता है, उस ब्रह्म स्वरूप में नहीं होता है। इसलिए अव्यक्त जो पद है ये केवल उस परमात्मा के लिए, उस ब्रह्म स्वरूप के लिए ही वर्णन किया गया है, जिसमें कि अव्यक्त शक्त चेतसाम, ये अव्यक्त प्रकृति नहीं है, ये अव्यक्त है उस निराकार स्वरूप, निराकार ब्रह्म। और ये निराकार ब्रह्म का ध्यान करना बल्कि अत्यधिक क्लेशप्रद है, कष्टप्रद है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने ध्यान के विषयों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर उनके अलंकरण है, उसका ध्यान करो। लेकिन भगवान के जो साक्षात स्वरूप है, उस साक्षात स्वरूप के सेवा के कारण भक्त बड़े सरलता से उस भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है, क्योंकि सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और भक्त का एक ही वृत्ति होता है, भजदातु सेवायाम, सेवा, सेवा ही उसका जीवन है, सेवा ही उसका धन है, सेवा ही उसका सर्वस्व है। तुम्हार सेवाय दुख होय जत, सेवत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। सेवा रूप संपत्ति जिसके पास है, वास्तव में वे व्यक्ति महाधनी है, वे महागुणी है। सेवाविहीन साधक, सेवाविहीन साधक कभी भक्त के रूप में परिगणित हो ही नहीं सकता है। इसलिए निर्विशेषवादी चिंतक साधक की अपेक्षा भक्त साधक अत्यधिक श्रेष्ठ है। निर्विशेषवादी क्या करता है? भगवान के साथ किसी ना किसी प्रकार से वे युक्त तो रहता है, और युक्त रहने के कारण भगवान के ऐसी कोई वस्तु को ध्यान के विषय के रूप में नहीं मानता, ध्यान करने का प्रयास नहीं करता, जो साक्षात भगवत स्वरूप के अवयव है। लेकिन जिसका ध्यान करते हैं वो साकार नहीं है। इसी कारण से श्रीमद् भागवत में भगवान के जो वास्तविक रूप का वर्णन किया गया है, बल्कि वही रूप ही भक्त के लिए, साधक के लिए ध्यान का सर्वोत्तम विधि है, ये प्रमाण है।
प्रमाण के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए ये जो भक्ति योग है ये क्या है बोलती है, ये प्राकृतिक संसार में हमारा जो बंधन है, जो आसक्ति है, जो अवस्था है, उसी से मुक्त होने के बाद ही ये भक्ति विधि प्रारंभ होता है, भक्ति युक्त होता है। संसार के आसक्तियों से जब तक हमारा मन बुद्धि घिरा रहेगा तब तक भक्ति वृत्ति उन इंद्रियों के द्वारा करना इतना सरल नहीं है। जो लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा भगवान के साथ युक्त होना चाहते हैं, वे व्यक्ति क्या करते हैं, वे किसी भी अवस्था में रहे, वे संसार के बंधन अवस्था में रहे, किसी अवस्था में रहे हैं, लेकिन ज्ञान होने के कारण एक प्रकार से उनके मुक्ति का विधि बताया गया है। क्योंकि संसार के अवस्थाओं से, संसार के व्यवस्थाओं से, संसार के आसक्तियों से मुक्त होने के बाद ही वे व्यक्ति निवृत्त होता है। निवृत्त तस्सैर उपनीयमानम, तब जाकर के भगवत कथा में हमारा रुचि होता है। पहले भी हम लोगों ने श्रवण किया था कि संसार के पचड़ों से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक भक्ति योग के विधि को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसको वास्तव में हम पालन नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक ज्ञान योग की बात है, यदि भक्ति योग में वो सुदृढ़ है तो ज्ञान योग अपने आप उसमें परिपूर्ण हो जाता है। भक्ति युक्त है तो ज्ञान वैराग्य अलग से आहरण करने की प्रयोजन नहीं है। भक्ति युक्त चित्त में ज्ञान वैराग्य स्वतः उदय हो जाता है। इसीलिए शुद्ध भक्ति के साथ ये ज्ञान योग भी एक साथ ही काम करती है। लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त साधक, प्राप्त भक्त के चरणों में साक्षात मुक्ति देवी भी आकर के हाथ जोड़ करके कहती है कि हे भगवान के शुद्ध भक्त, आपके चरणों में हमें भी थोड़ा स्थान दे दो। भक्ति ही मुकुलितांजलि, अंजलि को बद्ध करके भक्त के चरणों निवेदन करती है। लेकिन भगवान के भक्त उस मुक्ति के सिर पे पैर रख करके वैकुंठ को जाते। नहीं चाहिए हमें मुक्ति, ऐसा। इसीलिए भक्ति योग के प्रभाव से धीरे 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 हमारा जितना भी अनर्थ है वो निवृत्त हो जाता है। और उसके प्रगति के साथ साथ संसार की आसक्ति लुप्त होते जाता है। इसलिए उसके विधान यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भैया सबसे पहले भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जिसके हृदय में काम वासना है, काम वासना से युक्त साधक व्यक्ति एक तो बद्धावस्था में रहता ही है, और ये काम वासना क्या करता है, धीरे 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 उसको विकसित करता है, बढ़ाता है। किसकी ओर? बोलते हैं पुरुष है तो नारी की ओर, और नारी है तो पुरुष की ओर। बोलते दोनों का मेल कराती है ये काम वासना। अच्छा खासा साधन भजन कर रहा था, उसमें नहीं है, दूसरे चीज नहीं है, लेकिन काम वासना का गंध है। अब वो नर नारी का, नारी नर का वहाँ मिलाप होता है।
फिर घर होते हैं, बच्चे होते हैं, शादी होता है, मित्र संबंधी कुटुंब परिवार सब बढ़ते हैं। जितना सब सगे संबंधी कुटुंब बढ़ते जाएगा वहाँ काम वासना भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा, डिमांड उतना अधिक बढ़ता जाएगा। और उसके बाद भी जब सब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तब तो भैया इस सब वस्तुओं के घेरों में रह करके, इन सब वस्तुओं के बंधन में रह करके वे व्यक्ति अभिभूत हो जाता है। इतना अभिभूत हो जाता है कि मिथ्या अहंकार के कारण वो मैं और मेरा भाव को प्रधान मान लेता है। मैं और मेरा, इसके सिवा और कुछ नहीं। और मैं और मेरा का अभिमान में रह करके व्यक्ति कभी राजनीति, कभी सामाजिक, कभी परोपकारी, कभी अवांछित कार्यकलाप करने में वो पश्चाताप भी नहीं करता। जिस प्रकार से समुद्र के लहर में जो फैन उड़ती है वो कैसे होती है? कभी तो वो फैन स्पष्ट दिखता है और दूसरे क्षण वो लुप्त हो जाती है। जिस प्रकार से आकाश में बादल होता है, कभी बादल स्पष्ट दिखते हैं तो कभी लुप्त हो जाते हैं। बल्कि इसी प्रकार विबद्ध जीव इन अवांछित वस्तुओं से, इन काम वासनाओं से वो घिरा रहता है। लेकिन जैसे ही भक्ति योग उसके हृदय में उद्रेक होता है। कैसे उद्रेक होगा भैया? भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। भगवान के भक्तों की संगति से यदि उसके हृदय में भगवत भक्ति योग उद्रेक हो जाता है तो ये तमाम काम वासना जो है, जिसे छू मंत्र बोलते हैं ना, छू मंत्र के वापी ये सब चला जाता है। इसलिए भले ही जितने भी बद्ध जीव है वे काम वासनाओं के पीछे पागल क्यों ना हो, रहते हैं। बद्धावस्था में सभी काम वासना के पीछे पागल रहते ही है। और मनुष्य ये स्वयं अपने आँखों से भी देखता है और काम वासनाओं में आधारित हो करके वे वस्तु, इस प्रकार के प्राकृतिक वस्तुओं का आशा भी करता है और प्राप्त हो जाने पे उसमें वो घिरा भी रहता है। लेकिन कहते हैं काम वासनाओं पर आधारित उसकी प्राकृतिक जो लालसा है वो किस हद तक मुक्त होता है। जैसे किसी व्यक्ति बड़े भूखा है, क्षुधार्त है, और क्षुधार्त व्यक्ति जब एक एक ग्रास अपने पेट में डालता है तो उसको भूख धीरे धीरे बुझती जाती है ना। उसी तरह भले ही व्यक्ति काम वासनाओं से क्षुधार्त है, लेकिन वह निष्कपट रूप से यदि भगवत भक्तों की संगति के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है तो उसके काम वासनाओं का जो अभाव है वो धीरे धीरे लुप्त होता जाता है और भक्ति युक्त भाव उसके हृदय में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्योंकि भैया भक्ति युक्त हृदय में ये काम वासनाओं का जो रूप है कब किस रूप में आएगा आपको पता नहीं चलेगा। जब भगवान का कृपा होगा तो स्वतः बोलते इन सब अवांछित स्थितियों से, वस्तुओं से हमारा वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए जो भगवान के भक्त है वो वैराग्य का अनुशीलन करने के लिए विशेष को कष्ट नहीं करते, विशेष को जटिल साधन नहीं करते।
बस निष्कपट रूप से सश्रद्ध होकर के भगवत भक्तों के मुख से भागवती कथा को श्रवण करने से बोलते ये काम वासना की जो स्थिति है धीरे 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 समाप्त हो जाती है। भले ही वे व्यक्ति कठोर साधना नहीं किया है, लोग तो जलाहारी होते हैं, फलाहारी होते हैं, हवाहारी होते हैं, पत्ताहारी होते हैं, पता नहीं क्या क्या आहारी होते हैं, लेकिन जितना भी आहारी बने उतना ही काम वासनाएं उसमें बढ़ता जाता है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है अरे हम जलाहारी है, हम किसके कथा सुनने जाएंगे, हम फलाहारी, हमसे श्रेष्ठ साधक कौन है, हम क्यों दूसरे के मुख से कथा सुनेंगे। नहीं, इसलिए ऐसे लोगों के हृदय में काम वासना की प्रवृत्ति बहुत जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन कहते हैं, बोलते हैं ना ज्ञान प्राप्ति होने के बाद होगा, लेकिन ये ज्ञान है क्या चीज? ज्ञान का अर्थ है वस्तु को, जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, बोलते वस्तु को उसी के रूप में जानना। यदि उस वस्तु के विषय में हम विचार विमर्श करें तो उस वस्तु को क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या आवश्यकता है जानेंगे, तभी वो ज्ञान है। लेकिन जब हम विचार विमर्श करते हैं कि हमें इस वस्तु की ज़रूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान हो गया है, जब हमारा प्रयोजन नहीं है वो वस्तु, हमारा ज़रूरत नहीं है वस्तु, फिर भी उस वस्तु के पीछे प्राप्त करने के लिए समय भी नष्ट बर्बाद करो, हैं, जीवन भी बर्बाद करो, शक्ति भी बर्बाद करो, यही मूर्खता है। इसलिए ऐसे जो अवांछित वस्तु है, जो हमें आवश्यक है ही नहीं, उसको छोड़ दो। लेकिन बद्ध जीव वो क्या देखता है, वो वस्तु कितने भी भौतिक हो, कितने भी अवांछित हो, लेकिन उसी को ही वो अपना आवश्यकता समझता है और उसी वस्तु से वो अपना नाता जोड़ लेता है, अपना संबंध जोड़ लेता है। एक तरह वही वस्तु के प्रति ज्ञान प्राप्त होने से ज्ञानी उसको अनावश्यक समझता है, वही वस्तु जो मूर्ख व्यक्ति है ज्ञान नहीं होने के कारण उसको आवश्यक समझता है। तो जिसका ज्ञान हो जाता है उसका उस वस्तु के प्रति विरक्ति हो जाता है, लेकिन जिसका ज्ञान नहीं है उसका उस वस्तु में आसक्ति हो जाता है। इसलिए जो आध्यात्मवादी है, जो अपना आत्मकल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए। अपने जीवन के आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए ऐसे किसी धनी जो कि अंधी पुरुष है, किस प्रकार के मतांध है, मत में अहंकार अभिमान में अंधे है, ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी का जीवन कैसा था देखो। सुखदेव गोस्वामी जी ने हम लोगों को बताया है कि जीवन की ऐसी आवश्यकता जो कि खाने पीने रहने सोने हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। पहले हमने श्रवण किया, अरे जब सोने के लिए पृथ्वी इतना नरम भूमि दिया है, शैया की क्या आवश्यकता है, सिर रखने के लिए इतना सुंदर मुलायम बाहें दिया है, फिर तकिया की क्या आवश्यकता है? क्या वृक्ष फल की भिक्षा देना बंद कर दिया है? क्या नदियाँ शुद्ध जल देना छोड़ दिया है? या भगवान अपने आश्रित जनों पर कृपा करना छोड़ दिया है?
जो सब कुछ व्यवस्था है, तो उन व्यवस्थाओं के लिए, उन वस्तुओं के लिए अपना बहुमूल्य शक्ति, सामर्थ्य और समय को बर्बाद करना, ये सबसे बड़ा मूर्खामी है। चलो उसके लिए तो छोड़ दिया, नहीं चाहिए है। उसके लिए तो सुखदेव से बता दिया कि भैया सोने के लिए धरती पृथ्वी है, हैं? खाने के लिए कोई पात्र की जरूरत नहीं, अपने उंजली से खा लेंगे, पी लेंगे। रहने के लिए पेड़ की छाया है, हैं? पहनने के लिए रास्ते किनारे बहुत सारे चिथड़े पड़े हुए हैं, उसको उठा के पहन लेंगे। उसके लिए विकल्प बताया है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने हमारे हृदय में जो काम वासना है, उन काम वासनाओं की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं बताया है। क्योंकि भैया ये काम वासना ऐसी वस्तु है, ये हमारे हृदय को ये आंदोलित करती रहती है। इसलिए जब तक हृदय में काम वासना आंदोलित है, उद्वेलित है, तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा, तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा, जिसने वही अवस्था प्राप्त नहीं किया है, कैसी अवस्था? काम वासनाओं से विनिर्मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं किया है, तब तक संन्यास आश्रम ग्रहण करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कहते इस प्रकार, वास्तव में जो सही गुरु है, तो वास्तविक गुरु है, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक रूप से भक्ति योग के द्वारा युक्त होकर के भक्ति सिद्धांत के आधार पर श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए संन्यास आश्रम ग्रहण करने से पहले कम से कम इस शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तुओं के प्रति आसक्ति, और विशेष रूप से काम वासना को तो भैया बस में कर लेना चाहिए। आजकल तो प्रलोभन दिया जाता है संन्यास के लिए, पैसे दे करके संन्यास ले लेते हैं। संन्यास आश्रम का मर्यादा क्या है, संन्यास आश्रम का स्थिति क्या है, नहीं जानते वो लोग। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में तो है ही है, बल्कि श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंध में 8 और 9 और 10 ये 3 अध्याय पढ़ो, पता चलेगा भगवान संन्यास आश्रम के धर्म के विषय में उद्धव जी को क्या बता रहे हैं। तब जाकर के सन्यासी होने का, संन्यास आश्रम ग्रहण करने का दुस्साहस करना, प्रतिष्ठा के लिए, मान पूजा के लिए लोग ले तो लेते संन्यास, लेकिन उसका कितना कठोर धर्म है, कितना कठोर नियम है, कितना कठोर त्याग है, उसको कोई कल्पना नहीं करता, जानता ही नहीं। केवल वस्त्र का धारण करने का व्यवस्था को चेंज कर देना या दंड धारण कर लेना, यही संन्यास है। सबसे बड़ी विधि तो यही है। जो गुरु वास्तव में संन्यास आश्रम के धर्म को पुंखानुपुंख रूप से पालन किया है, बोलते वही गुरु ही केवल दूसरे ऐसे व्यक्ति को जो संपूर्ण रूप से काम वासनाओं से विनिर्मुक्त है, उनको संन्यास आश्रम में व्रती कर सकते हैं। जो स्वयं ही संन्यास आश्रम के धर्म को पालन नहीं किया,
जो सन्यासी के रूप में शास्त्र विधि के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताया, वो व्यक्ति से आप सन्यास ले रहे हो तो वो उसी प्रकार व्यक्तियों को सन्यास देगा। इसलिए बड़े सावधान। भगवत समर्पण ही सन्यास है, संपूर्ण समर्पण ही सन्यास है। बड़ा लंबा विधान है। किसी दिन हम लोग एकादश स्कंध के, वैसे हम क्या चर्चा करेंगे, लेकिन कभी विचार आता है सन्यास धर्म का विचार करें, तब जा कर के कोई सन्यास के लिए आपको प्रेरित करे या स्वयं के मन में सन्यास के लिए कोई उत्साह हो। बड़ा कठोर विधि है। और विशेष रूप से कली युग में तो सन्यास आश्रम जो है ये है ही नहीं, क्लास है। लेकिन फिर भी जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने उन ब्रह्मचारियों को भगवत सेवा में व्रती करने के लिए और भगवत नाम, भगवत सिद्धांत को संसार में प्रचारित करने के लिए उन्होंने सन्यास आश्रम को ग्रहण किया और अपने अनुगत जनों को भी सन्यास धर्म में व्रती कराया, क्योंकि उनको श्रीमन महाप्रभु जी का निर्देश है, श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश है। स्वयं पंचतत्वात्मकम श्री गौरहरि असहाय अवस्था में प्रभुपाद जी के सपना में प्रकट होते हैं और उनको निर्देश देते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास बहुत से लोगों को भेजूंगा और उनके द्वारा ही इस जगत में मैं मेरे ही आचरित और प्रचारित इस नाम धर्म को प्रचार कराऊंगा। प्रभुपाद जी के ऊपर उनका आदेश है, इसलिए प्रभुपाद जी ने स्वयं संन्यास आश्रम ग्रहण किया और अपने श्रेष्ठ अनुगत जनों को भी संन्यास आश्रम में व्रती कराया। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।